दिन कोई नहीं। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज बायोलॉजी एकेडमी में आपका फिर वापस स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। आज हम देखो बायोलॉजी एकेडमी के अंदर जो आगे का जो आपका टॉपिक है आवर्तवीजी पादपों में जनन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपने देखा था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इनका निर्माण होता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि ये जैसे आवर्तवीजी पादप होते हैं, बीजीय पादप। आपने पहले जो पार्ट में पढ़ा था कि बीजीय पादप कौन कौन से होते हैं। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन के दो सब डिवीजन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था कि बीजीय पादप मुख्यतः दो सब डिवीजन के अंदर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा एंजियोस्पर्म, दूसरा आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने थोड़ा पढ़ लिया था। उसके बाद फिर आज हम आगे के इस पार्ट में हम थोड़ा स्टडी करेंगे आवर्तवीजी पादपों के बारे में, और थोड़ा उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन है या फिर अलैंगिक जनन, दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो उन सभी का स्टडी हम इसी चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने आवर्तवीजी पादप की थोड़ी सी विशेषता पढ़ी थी। आवर्तवीजी पादप के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण, ये पीढ़ी एकांतरण होता है कैसा? अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। पीढ़ी एकांतरण में देखो, अगर किसी भी पादप के जीवन काल में दो प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है, उसे जीवन काल में दो प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है। जैसे दो प्रकार की पीढ़ी कौन कौन सी होती है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट यहाँ पे है बीजाणुविद पीढ़ी, बीजाणुविद पीढ़ी। दूसरी यहाँ पे होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो इस प्रकार की दो प्रकार की पीढ़ी इसमें पाई जाती है। देखो, बीजाणुविद पीढ़ी होती है, इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये होती है 2N, और ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ये अगुणित होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें आवर्तवीजी पादपों के अंदर पीढ़ी एकांतरण, अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट कहता है इसकी, अभी इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे। फिर इसका जो पीढ़ी एकांतरण की डेफिनेशन आप देखें, जीवन काल में दो प्रकार की अगर पीढ़ियां पाई जाती है, वो भी किसी एकांतर क्रम में दो प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है। एकांतर क्रम में जीवन काल में दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। फर्स्ट है यहाँ पे बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये द्विगुणित होती है। दूसरी है युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ये अगुणित होती है। तो आप यहाँ पे देखें कि द्विगुणित जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुविद पीढ़ी कहलाती है। ये जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती में विभाजित होती है। जब तना और पत्ती में विभाजित होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइडेड होती है। आप ये देखिए, आपने आवर्तवीजी पादप पढ़े। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लगभग 80 to 90% प्लांट इसी अर्थ के ऊपर, भूमंडल के ऊपर पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका जो बीजाणुविद पादप होता है वो, या पीढ़ी होती है, वो बीजाणुविद पादप जड़, तना और पत्ती में डिवाइड होता है। इसमें दूसरी जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, इसकी खास विशेषता ये, इसमें युग्मक निर्माण होते हैं। युग्मक निर्माण, जैसे
प्लांट की अगर आवर्तबीजी पादपों की अगर हम बात करें तो नर युग्मक जो होते हैं परागकोश में बनते हैं। नर युग्मक परागकण परागकोश में निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश। और जो मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक ये अंडाशय में निर्मित होते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। दूसरी जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, गेमेटोफाइटिक जनरेशन, युग्मक निर्माण होता है और ये दो प्रकार के युग्मक इसमें बनते हैं आवर्तबीजी पादपों के अंदर, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को कहते हैं परागकण, जो परागकोशों में बनते हैं, और मादा युग्मक अंडाशय में निर्मित होते हैं, जिसे अंडकोशिका या कार्पल कहा जाता है। कार्पल। तो आपको ये पता होना चाहिए। आवर्तबीज पादपों के अंदर अस्पष्ट की बात हो रही है, इसमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, तो अस्पष्ट का मतलब है कि इसका जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है, मुख्य पादप कार्य होता है, वो बीजाणुविद होता है। मुख्य पादप कार्य कैसे होता है? बीजाणुविद। और बीजाणुविद ही ये पूरे इसके जीवन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यतः यही प्लांट होता है, इसी के ऊपर युग्मकोद्भिद पीढ़ी आश्रित रहती है। आश्रित रहती है, इसका मतलब क्या है कि जो युग्मक बन रहे हैं वो बीजाणुविद पादप काय पर ही या बीजाणुविद पीढ़ी पर ही आश्रित रहते हैं। इसलिए ये जो पीढ़ी एकांतरण है वो कैसा? अस्पष्ट। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये है कि इसमें जो बीजाणुविद पीढ़ी का जो टाइम पीरियड होता है वो 95% होता है। लगभग अपने जीवन काल का 95% हिस्सा बीजाणुविद पादप की पीढ़ी बनाने में लग जाता है, लेकिन इसका 5% हिस्सा ही जीवन काल का युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनाने में मदद करता है। और ये मुख्यतः इसमें अंतर देखा जा सकता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी इस बीजाणुविद पीढ़ी या बीजाणुविद पादप काल के ऊपर, प्लांटलेट्स के ऊपर निर्भर रहती है, आश्रित रहती है। इसलिए इसमें ये दो प्रकार के आवर्तबीजी पादपों के अंदर पीढ़ियां पाई जाती है। इसमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, ये ध्यान रखें आप। कई बार नीट के एग्जाम के अंदर आपने देखे हैं कि बीजाणुविद पीढ़ी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि बीजाणुविद पीढ़ी होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या पंचगुणित, चतुर्गुणित। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि बीजाणुविद पीढ़ी होती है जो वो द्विगुणित होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड आप देखिए, डिप्लॉयड का मतलब है यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके 2 सेट्स है। गुणसूत्रों के 2 समुच्चय इसमें पाए जाते हैं और इसमें गेमेटोफाइट के युग्मक बनते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो जननांग होते हैं, जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसलिए ये जो पीढ़ी होती है कैसी होती है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, अगुणित पीढ़ी है। गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड जनरेशन। अब इतनी जानकारी आपको मेरे हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के लिए तथा नीट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन कितने प्रकार का होता है, इसके अंदर मुख्यतः हम इसका स्टडी करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में जनन के प्रकार। देखिए कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर में से आपकी 12th बायो की बुक में से कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर जैसे यहाँ पे आपके आरबीसी स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर ये पूरा का पूरा 11th और 12th का सिलेबस दे रखा है। उन विद्यार्थियों के, उन कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे दोस्त साथी है जो तैयारी कर रहे हैं आरपीसी की, उनके लिए भी ये टॉपिक और ये जो लेक्चर वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आपके उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है।
देगा, इसलिए वो विद्यार्थी भी आसानी से इसको देख सकते हैं। ये जो मैंने ये जो चैनल बनाया मुख्यतया 12th क्लास के बच्चों के लिए, साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। आवृत्ति बीजी पादपों में जनन दो प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट है अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखें। सेकंड दूसरा देखें लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम पहले अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इसमें इसकी कुछ कैरेक्टर या कुछ लक्षण इसके बारे में, ताकि हमें आगे पूरा स्टडी करने का फायदा मिल सके। फर्स्ट इसमें देखिए हम बात करते हैं अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन को असंग जनन भी कहते हैं। असंग जनन, एपोमिक्सिस। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है, इसमें जो मेन संतति होती है, संतति में किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। पहली बात तो ये विभिन्नता नहीं पाई जाती है। संतति में किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। संतति अपने जनक के समान ही होती है। संतति अपने जनक के समान ही होती है। इसका मुख्य कारण ये दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि अलैंगिक जनन के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है, और वो नहीं होने की वजह से इसमें जो बनने वाली संतति है, ऑफस्प्रिंग है, वो अपने एकदम पेरेंटल या पेरेंट के समान ही होती है। आप ये देखें कि आपने पहले इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट घटनाएं वो कौन कौन सी होती है। पहले जो घटना है इसमें एक तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। दूसरी घटना इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। युग्मक संलयन इसमें नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मक संलयन नहीं होता है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है पादप के किसी भी भाग से जड़, तना और पत्ती के माध्यम से नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसमें मुख्यतया आप ये देखें, अलैंगिक जनन के अंदर जो संतति निर्मित होती है वो जनक के समान ही होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती। इसका मुख्य कारण है इसमें जो जनन की जो प्रमुख घटनाएं वो नहीं होती है। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। दूसरा युग्मक संलयन भी नहीं होता है। युग्मक संलयन तो होता ही नहीं, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण होगा भी नहीं। युग्मक नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिक संलयन नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें जननांग तो बनते ही नहीं है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन तो होगा नहीं। जननांग बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, युग्मक संलयन भी होता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस इसके अंदर नहीं होने के कारण अलैंगिक जनन में जो बनने वाली संतति है वो अपने जनक के समान ही होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नताएं नहीं होती। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम के अंदर कई बार छोटी डेफिनेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। आगे देखिए, दूसरा आपके सामने है जो लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर इसकी
डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। इसमें ये जो अभी हमने दो घटनाएं पढ़ी है, ये दोनों घटनाएं इसमें होती है। एक तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, दूसरा युग्मक संलयन, जिसे क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये इस पर में हम पढ़ेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए, अलैंगिक जनन मुख्यतया दो प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन मुख्यतया दो प्रकार से होता है। एक तो अनिषेक बीजता, ये टू टाइप्स है, टू टाइप्स। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट इसके अंदर है अनिषेक बीजता, गेमोस्पर्मी, गेमोस्पर्मी, गेमोस्पर्मी। देखिए मित्रों, ए जिस शब्द के आगे लग जाता है, ए का मतलब यहां पे है बिना, और गेमस, ए का मतलब यहां पे बिना है, और गेमस जो मीनिंग है, गेमस, गेमो जो गेमस से बना है, निषेचन या युग्मक संलयन, ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर नहीं पाई जाती है। यानी बिना निषेचन के, बिना युग्मक संलयन के बीज में भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो घटनाएं इसमें कौन सी नहीं होती है? भ्रूण, बीजों में भ्रूण तो बन रहे हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हो रही है। बिना निषेचन से बनने वाले जो बीज बनेंगे, वो बीज अनिषेक बीजता के माध्यम से, और उससे नए जो बीज बनाएंगे, वो बीज बनाएंगे, नए पादप बनाएंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे बी होता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, या प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम देखते हैं, इसी कायिक प्रकार के परिवर्तन में आप देखें, यहां पे डिटेल से मैं आपको बताना चाहता हूं। कायिक परिवर्तन बहुत ही रोचक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं, पादप का कोई सा भी भाग, कायिक भाग, पादप का कौन सा भाग? कायिक भाग यदि नए पादप निर्माण में सहायता करता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक परिवर्धन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में आप देखें, पादप का कायिक भाग, जननिक भाग नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, ये इसमें वेजिटेटिव जो पार्ट होता है प्लांट का, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है। तो ये रूट, स्टेम एंड लीव्स, मुख्यतः इसमें ये तीन चीजें होती हैं वेजिटेटिव पार्ट के अंदर। इनके माध्यम से अगर नए पादप, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, नए पादप का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है मित्रों? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब यहाँ पे क्या है?
कि बहुत ज्यादा मात्रा में किसी पादप की खेती करना या बहुत ज्यादा मात्रा में उसको प्रोपेग्यूल या प्रोपेगेशन कर लेना, बहुत ज्यादा मात्रा में फैला देना। जैसे आपने देखा है कि आलू होता है, आलू की जो कंद पाए जाते हैं उन कंदों को काट काट करके हम मिट्टी में लगाते हैं, तो प्रोपेगेशन हो गया बहुत ज्यादा। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन देखते हैं हम जनरली किसान लोग करते हैं बहुत ज्यादा, और नई पादप का निर्माण करते हैं और अच्छी फसल की पैदावार करते हैं। तो मित्रों ये देखिए, कायिक भाग, रूट स्टेम एंड लीव्स, जड़, तना और पत्ती के माध्यम से अगर नए पादप का निर्माण हो तो वो क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक, अब ये इसमें ये ध्यान रखना है कि जनन में भाग लेने वाला जो कायिक भाग है, ये कायिक भाग प्रवर्ध कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है, यानी प्रोपेग्यूल कहलाता है, प्रोपेग्यूल बोलते हैं इसको। इसी के माध्यम से जो पार्ट ले रहे हैं ना, रूट स्टेम एंड लीव्स का, वो जो पार्ट ले रहे हैं वो नया पादप का निर्माण करेगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। जो पार्ट हम ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेग्यूल कहेंगे या फिर प्रवर्ध कहेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हम लेंगे, जड़ के माध्यम से किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, दूसरा तने के माध्यम से किस प्रकार का प्रवर्धन होता है, पत्ती के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्धन होता है। तो ये तीनों का हम स्टडी करेंगे। और पहले कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करेंगे। एक हेमोस्पर्मी का आपने पढ़ लिया, इसका जो पहला जो पार्ट था, एक हेमोस्पर्मी। देखिए मित्रों, आगे हम थोड़ा सा सुचारू रूप से चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें आरपीजी पादपों में जनन का जो अलैंगिक जनन का जो पार्ट है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार है, एक तो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा यहां पे यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा यहां पे है कृत्रिम कायिक